दोस्तों 24 अगस्त 2023 को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग सिटी में 15th ब्रिक्स समिट कंडक्ट हुई, जिसमें ब्रिक्स नेशन जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने पार्ट लिया और इन्होंने इस समिट में 6 नए मेंबर्स को इनवाइट किया, जो कि हैं 3 वेस्ट एशियन कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान, 2 हैं अफ्रीकन कंट्रीज इथियोपिया एंड इजिप्ट, एक है साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना। दोस्तों तो चलिए जानते हैं ब्रिक्स के हिस्ट्री के बारे में। अराउंड 2001 एक गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिम ओनील, जिन्होंने एमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक एक्रोनिम कॉइन किया जो कि था ब्रिक, BRIC, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर अराउंड 2006 में ये ब्रिक नेशंस पहली बार मिले इन न्यूयॉर्क सिटी। सबसे पहला ब्रिक समिट ऑर्गेनाइज हुआ 2009 में येकातेरिनबर्ग सिटी ऑफ रशिया में, जहां पे ब्रिक्स नेशंस मिलके अपने कोऑपरेशन और डायलॉग को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़े और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए साल 2009 से एनुअल समिट कंडक्ट कराई जाती है बाय डिफरेंट ब्रिक्स नेशन। अराउंड 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल दिया टू ज्वाइन दिस ब्रिक्स समिट, तो उसके बाद दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका जब जुड़ा इससे, तब आया एक्रोनिम ब्रिक्स, BRIC। साल 2014 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड ब्रिक्स नेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है शंघाई सिटी, जो कि चाइना में है, और एनडीबी ने अभी तक 96 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, जिसकी वर्थ है $33 बिलियन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में इमर्ज करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के 40% शेयर ऑफ पॉपुलेशन को, जो कि इंक्रीज हो जाएगा अप टू 46% व्हेन न्यू मेंबर्स ज्वाइन इट, और ये ग्लोबल जीडीपी के 31.7% को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा अप टू 37%। अगर ट्रेड की बात की जाए तो ब्रिक्स नेशंस अकाउंट फॉर 23% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड 19% ऑफ इंपोर्ट्स, जो कि बढ़ जाएगा अराउंड 27% ऑफ एक्सपोर्ट्स और 22% ऑफ इंपोर्ट्स। दोस्तों ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो कि होता है 90 मिलियन बैरल्स पर डे, वो इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 20% टू 42%। न्यू मेंबर्स की एंट्री से एक जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू को भी बूस्ट मिलेगा। सऊदी अरेबिया जो कि अपना 35% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन सेल करता है इंडिया और चाइना को, रशिया जो अपना ऑयल प्रोडक्शन सेल करता है इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों को, सैंक्शंस होने के बावजूद भी ईरान चाइना को मार्केट देखते हुए अपना ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम 4 लाख बैरल्स पर डे से 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे कर रहा है। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस की बात की जाए तो इथियोपिया और इजिप्ट जैसे देश प्रेजेंट हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो कि बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वर्ल्ड में, और अर्जेंटीना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ साउथ अमेरिका। तो एक जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू को भी बूस्ट मिल सकता है इन नए मेंबर्स की एंट्री से। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ब्रिक्स नेशंस हमेशा ही अपने कंसर्न्स वॉइस करते हुए दिखते हैं अबाउट वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर II क्रिएट हुए थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस और उसकी बॉडीज, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल, और रिसेंटली ही अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करते हुए यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे नेशंस ने अराउंड 2020 में अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया, और कतर ब्लॉकेड जनवरी 2021 में सऊदी अरेबिया ने खत्म किया। फिर अपना रिलेशंस को इंप्रूव किया टर्की के साथ और ईरान के साथ, और यूएई की देखा जाए तो उसने भी अपना रिलेशंस इंप्रूव किया ईरान के साथ,
और अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए अराउंड गल्फ ऑफ ईडन, रेड सी रीजन, उसकी एंट्री ब्रिक्स में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इंडिया के लिए ईरान की एंट्री बेनिफिशियल इसलिए रहेगी क्योंकि उसको इम्पीटस मिलेगा जो चाबहार पोर्ट डेवलप हो रहा है ईरान में, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी। दोस्तों चलिए जानते हैं जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि एक कंसेंसुअल डिक्लेरेशन पास हुआ है इन 15th ब्रिक्स समिट। सबसे पहला है वाइड रिफॉर्म्स नीडेड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि मोर रिप्रेजेंटेटिव हो ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज। सेकंड है इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। तीसरा है एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज को साथ लेके चलने की बात कही गई है। चौथा है यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन इंटरनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि ग्लोबल शॉक से जो प्रॉब्लम्स आती हैं करेंसी फ्लक्चुएशंस की, उसको अवॉइड की जा सके। दोस्तों इस डिक्लेरेशन में वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज की भी चर्चा की गई है, जिसमें शेयर्ड व्यूज है ब्रिक्स नेशन कंट्रीज का, जैसे कि सेंट्रलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जैसी प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लम्स अकरिंग इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जैसे कि यमन, सीरिया, पैलेस्टीन में। फिर अरब पीस इनिशिएटिव की बात कही गई है, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे बात उठी है। देन कैसे ग्लोबल टेररिज्म को फाइट करना चाहिए, उस पे भी इस डिक्लेरेशन में बात कही गई है, जिसमें साझा व्यू है सारे ब्रिक्स नेशन मेंबर्स का। दोस्तों आपको बता दें कि ये 6 नए मेंबर्स की एंट्री ब्रिक्स के अंदर 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी। दोस्तों कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर यूजफुल कंटेंट लाइक दिस।